हेलो, ये मेरी आवाज़ जरा गेन कम है क्या? तो बंद ही कर दे पूरा बंद। इसका आवाज़ हेलो, बहुत दे गया। हेलो एडिशन, हाँ ठीक है। हेलो हेलो जय श्री श्याम और जय श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारा एक ही सखा और एक ही साथी है, हमारा परमात्मा। और हम हमेशा इस बात को याद रखें कि हमें उनका ही मनन करना है और उनका ही चिंतन करना है। जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम, मेरा 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 तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम, मेरा 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 तू ही माता, तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, तू ही तो है राधा का श्याम, मेरा 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 तू ही संवारे, तू ही बनाए, तू ही संवारे, तू ही बनाए, ओ तू ही संवारे, तू ही बनाए, तू ही संवारे, तू ही बनाए, इस जग के सारे काम, इस जग के सारे काम, मेरा 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 मेरा
तेरा ही जग में एक नाम है और तू ही साचा है। ये सारा जो जग है वो झूठा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितना भी निवेदन हो वो उसी परमात्मा से हो, क्योंकि वो ही सुनेगा और वो ही नैया। राधा तू बड़ भागिनी, राधा तू बड़ भागिनी, तूने कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भवन पति, सो तेरे आधीन। श्याम राधे कोई कहे ना, कोई कहे ना, कोई कहे ना, हर कोई कहे राधे श्याम। एक राधे नाम यही पार लगावे, तू भजे राधे श्याम। बहुत से हमारे जो प्रेमी जन हैं उनका आज मुझे फोन आया था कि आप नए भजनों के साथ में पुराने भजनों को ना भूलें। तो ये अवसर मिला है आप लोगों को कि वो पुरानी यादों को भी आज मैं ताज़ा कर रहा हूँ। और राधा जी का ये मेरी कलम से निकला बहुत ही पुराना भजन। बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे न समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे न समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की।
से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देगा, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा दे दे, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा दे दो, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा दे दे, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल पाए, मुश्किल से संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। इन पंक्तियों पे विशेष ध्यान चाहूंगा मैं आप लोगों का। सुनते हैं तेरी कृपा, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी कृपा, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी कृपा, दिन रात बरसती है, जिंदगी मिल जाए, एक जिंदगी मिल जाए, जीवन की बदल जाए, जीवन की बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की जो धूल मिल जाए। एक जो भक्त है उसकी जो आरज़ू है, उसकी जो तमन्ना है, आप इन पंक्तियों में सुने। राधे इस जीवन की बस इतनी तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस इतनी तमन्ना है, ओ राधे इस जीवन की, हाँ बस इतनी तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस इतनी तमन्ना है, राधे बस इस जीवन की बस इतनी तमन्ना है, और वो क्या, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए, मेरे प्राण निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, जरा दूर मिल जाए,
राधे इस जीवन की बस इतनी तमन्ना है कि तुम सामने हो मेरे और मेरे प्राण निकल जाए। उस भक्त की जो पराकाष्ठा है, उस भक्त की जो मांग है, उस भक्त की जो जुस्तजू है राधे के प्रति, जो आरज़ू है, ऐसी ही हमारी जो भक्ति है, हम हमेशा अपने प्रभु के साथ में इसी तरह ले, क्योंकि जितने भी भक्त हुए हैं इस संसार के अंदर, उन्होंने प्रभु को एक मंत्र के माध्यम से पाया है, और जो मंत्र होता है वो प्रभु को अपने भक्त के साथ में वो डोरी से बांध देता है। और जितने भी भक्त हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी भक्त हुए हैं इस मंत्र के सहारे ही प्रभु तक पहुंचे हैं। भजन की जो सुंदरता है उसे महसूस करें और एक एक शब्द पे ध्यान दें। भजरे मन को हरि का नाम, भजरे मन को प्रभु का नाम, भजरे मन को प्रभु का नाम, भजरे मन को हरि का नाम। भज भज पहुँचे हरि के धाम, भज भज पहुँचे हरि के धाम, ओ भज भज पहुँचे प्रभु के धाम, भज भज पहुँचे हरि के धाम। ओ भजरे मन को प्रभु का नाम, भजरे मन को हरि का नाम। ऐसा नाम भजा शबरी ने, ऐसा नाम भजा शबरी ने, ऐसा नाम भजा शबरी ने, ऐसा नाम भजा शबरी ने। नवदा भक्ति दे गए राम, नवधा भक्ति दे गए राम, ओ नवदा भक्ति दे गए राम, नवधा भक्ति दे गए राम। ओ भजरे मन को प्रभु का नाम, भजरे मन को हरि का नाम। ऐसा नाम भजा मीरा ने, ऐसा नाम भजा मीरा ने, ऐसा नाम भजा मीरा ने, ऐसा नाम भजा मीरा ने। विष को अमृत कर गए श्याम, विष को अमृत कर गए श्याम, ओ विष को अमृत कर गए श्याम, विष को अमृत कर गए श्याम। ओ भजरे मन को प्रभु का नाम, भजरे मन को हरि का नाम। राम भजा जब द्रुपद सुता ने, राम भजा जब द्रुपद
चीर बढ़ा दे शाम। हो भज रे मन तू प्रभु का नाम, भज रे मन तू हरि का नाम। ऐसा नाम भजा हनुमत ने, ऐसा नाम भजा हनुमत ने, ऐसा नाम भजा हनुमत ने, अपने हृदय में बसा लिया, अपने हृदय में बसा लिया। भज रे मन तू प्रभु का नाम, भज रे मन तू प्रभु का नाम। भज भज पहुँचे प्रभु के धाम, भज भज हरि के धाम। ओ भज भज पहुँचे हरि के धाम। भज भज पहुँचे प्रभु के धाम। ओ भज रे मन तू प्रभु का नाम, भज रे मन तू हरि का नाम। ओ भज रे मन तू हरि का नाम, भज रे मन तू हरि का नाम। भज रे मन हरि का नाम। जैसा मैंने कहा आपको कि जितने भी भक्त हुए हैं सबने प्रभु को नाम मंत्र से पाया है, और उनमें एक थी मीराबाई। और मीराबाई को सीधा सीधा कहती थी कि ये जो धन प्रभु के नाम का है, जिसने भी पा लिया समझ लीजिए उसको संसार में सब कुछ मिल गया। यही भजन की जो सुंदरता है उसे महसूस करेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। जन्म जन्म के खत पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई। 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 जग में सब खोवायो। पायो जी मैंने जग में सब खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई एक बहुत बड़ी बात इस भजन के माध्यम से बताती है कि ये संसार की जो दौलत है
जो कागज है ये तो नश्वर है, एक दिन इसे खत्म हो जाना है। कभी कभी तो सरकार भी इसे बंद कर देती है, कागज बना देती है। लेकिन जो दौलत प्रभु के नाम की है, उस दौलत को जिसने पा लिया, उसकी एक विशेषता यहाँ पर मीरा जी ने लिखी है। शब्दों की जो सुंदरता है उसे महसूस करें। हर जन कोई चोर न लूटे, हर जन कोई चोर न लूटे, हर जन कोई चोर न लूटे, हर जन कोई चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त समायो वायु जी मैंने, दिन दिन बढ़त समायो वायु जी मैंने, राम रतन धन पायो वायु जी मैंने, राम रतन धन पायो। जब इतना बड़ा धन है तो उसी नाम का हम सहारा लें और हर पल अपने मुखार बिंद से यही कहें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ राम राम हरे हरे, ओ राम हरे हरे, ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओ कृष्णा हरे हरे, ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओ कृष्णा हरे हरे, ओ राम हरे हरे। इतनी ताकत है प्रभु के नाम में कि उनका नाम लेते ही भाव से पार हो जाते हैं। और ये जगह जगह पर हम लोगों को मालूम पड़ता है उनके भक्तों के माध्यम से कि जिन्होंने भी प्रभु को उस हद तक पाया है, उस हद तक भक्ति की है कि प्रभु को आकर स्वयं दर्शन देने पड़े हैं। अब वे दर्शन किस एहसास से हुए हैं वो भी आप जानते हैं। धरना में पत्थर में पाया, केवल के चरणों की धूरी में पाया, मीराबाई ने विष के पान में पाया, अमृत पान उनको हुआ। सूरदास जी जब उनके नयन बंद हुए तो मुखार बिंद से उन्होंने पाया। इतना प्यारा नाम है प्रभु के नाम का कि बस लेने मात्र से ही जब सारे दुख दूर हो जाते हैं तो हम उन्हीं का ही नाम का स्मरण करें और कहें, राम नाम अति मीठा 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 मीठा, कोई गा के देख दे, ओ राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख दे। आ जाते हैं राम वहाँ, तू बुला के
देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम तू गा के देख ले। आ जाते हैं राम तू बुला के देख ले। शब्दों की सुंदरता देखें। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आवे। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आवे। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आवे। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आवे। मन मंदिर में ज्योत प्रभु की जगा के देख ले। मन मंदिर में ज्योत प्रभु की जगा के देख ले। आ जाते हैं राम बुला के देख ले। आ जाते हैं राम तू बुला के देख ले। इसमें बहुत से अंतर लिखे हैं मैंने, और उन मंत्रों में आप एक नई बात महसूस करेंगे। मैं समझाते भी चलूंगा आपको। जिसने जैसा सोचा मन में वैसा प्रभु को पाया। जिसने जैसा सोचा मन में वैसा प्रभु को पाया। दशरथ पुत्र को पुत्र ही समझे शबरी ने भेद पाया। दशरथ पुत्र को पुत्र ही समझे शबरी ने भेद पाया। जिसने जैसा समझा। हर इंसान अपने मन में अपनी तरह से अपनी मान्यताओं के अनुसार प्रभु को मानता है। कोई राम को भज रहा है, कोई श्याम को भज रहा है, कोई हनुमान जी को, कोई शंकर भोले के, कोई मैया का दीवाना है। वैसे ही दशरथ जी ने प्रभु से एक वरदान मांगा था कि प्रभु आप जब त्रेता युग में आए तो मेरे घर पर पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो। तो दशरथ जी को ये वरदान मिल गया कि प्रभु उनके घर अवतार लेकर आए। लेकिन जब वो दशरथ जी के घर पर प्रभु राम जी आए तो ताउम्र उनको वो पुत्र ही नजर आए। कभी उनको वो परब्रह्म नजर नहीं आया कि वो निराकार परब्रह्म है जिससे सारी दुनिया चलती है। लेकिन उसी रामायण में एक चरित्र थी शबरी, जिन्होंने प्रभु को प्रभु समझा। और जब प्रभु पर गए तो प्रभु उनको नवरा भक्ति प्रदान करा। यही सुंदरता इस जो पंक्तियां हैं उनकी समझिए आप। जिसने जैसा सोचा मन में वैसा प्रभु को पाया। जिसने जैसा सोचा मन में वैसा प्रभु को पाया। दशरथ पुत्र को पुत्र ही समझे शबरी ने भेद पाया। दशरथ पुत्र को पुत्र ही समझे शबरी ने भेद पाया।
वीर को छूटे शबरी के जैसे खिला के देख ले, वीर को छूटे शबरी के जैसे खिला के देख ले। आ जाते हैं राम वहाँ तू बुला के देख ले, आ जाते हैं राम वहाँ तू बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। राम नाम मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम वहाँ तू बुला के देख ले। आ जाते हैं राम वहाँ तू बुला के देख ले। सबसे सुंदर पंक्तियां लिखाई गई है। राम नाम की महिमा देखो जल में पत्थर तर गए। राम नाम की महिमा देखो जल में पत्थर कर गए। राम नाम की महिमा कैसी जल में पत्थर तर गए। राम नाम की महिमा कैसी जल में पत्थर कर गए। राम नाम की महिमा देखो भव से पार उतर गए। राम नाम की महिमा देखो भव से पार उतर गए। सभी जानते हैं कि जिस समय पर सेतु बन रहा था लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो सभी समंदर में पत्थर राम नाम के छोड़ रहे थे। और चमत्कार ये था कि सारे पत्थर पानी पर तर रहे थे। प्रभु राम जी को बड़ा अचंभा हुआ, क्या कभी मेरे नाम के पत्थर पानी पर तर सकते हैं? तो प्रभु जी ने अपने हाथ से एक पत्थर पर अपना नाम लिख दिया और उसे पानी में छोड़ दिया। तो देखते हैं कि वो पत्थर पानी में डूब गया। बड़ा अचरज हुआ उन्हें कि जिस पत्थर पर मेरा नाम है वो तो पानी में तर रहे हैं, लेकिन जिस पत्थर पर जब मैंने नाम लिखकर स्वयं उसे छोड़ दिया तो वो तो पानी में डूब गया। ये सब कैसे हुआ? तो ये सारा दृश्य हनुमान जी देख रहे थे। तो प्रभु राम जी ने उनसे पूछा, तो हनुमान जी जवाब देते, और जो जवाब दिया उसे महसूस करें आप लोग। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? ये तो सब आपकी माया है, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है जिस पर, बताइए वो भला कैसे डूब सकता है? उसको तो करना है प्रभु। लेकिन प्रभु जिसे अपने हाथों से आपने अगर छोड़ दिया हो तो उसे तो डूबना ही है। राम नाम की महिमा देखो जल में पत्थर तर गए। राम नाम की महिमा देखो जल में पत्थर तर गए। राम नाम की महिमा कैसी भव से पार उतर गए। राम नाम की महिमा कैसी भव से पार उतर गए। राम नाम की पत्थर जल में बहा के देख ले। राम नाम के पत्थर जल में बहा के देख ले। आ जाते हैं राम वहाँ तू बुला के देख ले। आ जाते हैं राम वहाँ तू बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम वहाँ तू बुला के देख ले। आ जाते हैं राम वहाँ तू बुला के देख ले। और जब प्रभु आ जाते हैं तो बुलाइए, और जहाँ बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, मेरे साथ में गाइए, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम
जिन पर प्रभु की कृपा होती है उनको किसी भी बात की डरने की जरूरत नहीं है, हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। बस हमारी जो श्रद्धा है वो उनके साथ उसी तरह जुड़ी रहनी चाहिए जिस तरह इन भक्तों ने हमेशा प्रभु में ही अपनी आस्था जगाई। और ये जो भजन है विशेष तौर से मैं सुना रहा हूं और कल मेरे पास इसकी बहुत फरमाइश आई कि ये जरूर सुनाइएगा। नानी भाई का मायरा आप लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन इसके जो शब्द हैं प्रभु ने जो मेरे कलम से लिखवाए हैं, एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा। और ये भी वही आस्था का विषय है कि जहां पर नरसिंह जी की जो आस्था थी प्रभु पर, किस तरह से प्रभु को उन्होंने कृपा करने के लिए कहा और किस तरह उनको बुलाया, इस भजन के माध्यम से आप सुनिए। एक छोटी सी बात जब तक मैं आप तक शेयर न करूं, बताऊं नहीं, तो ये भजन जो है वो अधूरा लगेगा आपको। एक बार स्वर्ग में प्रभु के साथ में लक्ष्मी जी टहल रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने अनायास ही प्रभु जी से एक प्रश्न कर दिया कि आप प्रभु मुझे ये बताएं कि अभी इस समय पर आपका पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, नरसिंह मेहता। लक्ष्मी जी ने फिर पूछा कि मुझे ये बताइए कि अभी इस समय पर मृत्यु लोक पर काम क्रोध मद लोभ मोह को त्याग कर आपसे आपकी श्रद्धा रखने वाला, आपकी भक्ति करने वाला भक्त कौन है? तो प्रभु ने कहा, नरसिंह मेहता। फिर लक्ष्मी जी ने पूछा, ये बताइए मुझे कि वो सब कुछ आपके लिए त्याग कर सिर्फ आपको ही चाहे ऐसा भक्त कौन है? बोले, नरसिंह मेहता। और लक्ष्मी जी मुस्कुरा गए। तो प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम्हारी मुस्कुराने का मतलब ये है कि नरसिंह मेहता मेरा भक्त नहीं है? तो लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरा मानना यह है कि आज के इस दौर में, आज के इस समय में इतनी भक्ति करने वाला, और बड़ी कष्टदायी बात है कि सब कुछ त्याग कर आपके लिए सब कुछ छोड़ दे रहे, मुझे जरा अचरज लगता है। तो प्रभु ने कहा, तुम्हारा सवाल जरूर है, लेकिन मैं तुम्हारे सवाल के लिए मैं नरसिंह की परीक्षा नहीं ले सकता,
लेकिन मैं जगत को इसका जवाब देने के लिए जरूर नरसिंह की मैं परीक्षा लूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि नरसिंह ही मेरा भक्त है। और प्रभु एक ब्राह्मण का वेश धारण करके नरसिंह जी के दरवाजे पर चले जाते हैं। नरसिंह जी बहुत पैसे वाले धनाढ्य व्यक्ति थे। वे अपने मुनीम के साथ में देखते हैं कि दरवाजे पर कोई ब्राह्मण खड़ा है भिक्षा के लिए, तो वे आते हैं, कहो ब्राह्मण कैसे आए? बोले कुछ नहीं, मैं चाहता हूं कि जो कुछ आपके दर से मिल जाए, क्योंकि एक समय मेरे पास भी यही राजपाट था, लेकिन मैंने सब कुछ दान देकर गंवा दिया और आज फक्कड़ की जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। तो नरसिंह जी उससे कहते हैं कि भाई प्रभु सबका ठीक करते हैं, तुम्हारा भी ठीक कर देंगे। तो वो ब्राह्मण कहता है नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप ये सब कुछ करते हैं, आपके पास में सब कुछ है नरसिंह जी। आपकी भक्ति तो तब मानी जाएगी जब आप अगर ये सब त्याग दें, उसके बाद प्रभु का स्मरण करें, भक्ति करें, तो मैं आपको मानूं कि आप प्रभु के भक्त हैं। तो नरसिंह जी मन में सोचते हैं कि भाई ये बात तो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। तो सही में मुझे ऐसा लगता है कि देवता के यहाँ से कोई देवदूत बनकर आया है और मुझे इतनी बड़ी बात बताई है। वे अपने मुनीम से कहते हैं कि हमारा सब कुछ राजपाट वगैरह जो दीन दुखी हैं उनमें बांट दीजिए। और नरसिंह जी सब कुछ त्याग कर गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर वहां रहते हैं और अपने भजन कीर्तन करते हैं। एक छोटी सी बात मैं ये कहकर आपसे भजन करा रहा हूँ कि नरसिंह जी की बहुत ही प्यारी बिटिया नानी बाई, जिनका संबंध करने के बाद में और उसके बाद जब नानी बाई की बिटिया के विवाह की बात चल रही थी और उसमें नरसिंह जी को जब बुलाना था, निमंत्रण देना था, तो सभी सगे संबंधी इस बात से विचार कर रहे थे कि नरसिंह को बुलाया जाए या नहीं, क्योंकि वो भक्कड़ बाबा आके यहाँ पर क्या करेगा, कैसे भात भरेगा नानी बाई का। बस यही सुंदरता इस भजन की है कि वो नरसिंह जी को एक बहुत बड़ी पत्री लिखकर भेज देते हैं और उस पत्री में इतना कुछ लिखा जाता है कि वो ये सोचते हैं कि वो पढ़कर आएगा ही नहीं। लेकिन जब पत्री पंडित जी के हाथ से नरसिंह जी को मिलती है तो वे उस पत्री को वैसी की वैसी ले जाकर प्रभु के श्री चरणों में रख देते हैं और कहते हैं कि ये आपके ही नाम की है, सब कुछ आपको ही करना है प्रभु, मेरा इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं है। और भजन की जो सुंदरता है उसे सुने आप लोग। मारी लाज थारे हाथ फिकर माने को थारी नजरा भापे शाम कैया मानू कोनी भारी आस था से बाबा ई जग से कोनी भारी आस था से बाबा ई जग से कोनी लिखो काई भाग माही कुछ भी बेरो कोनी। इसमें ये भजन मैंने हिंदी में भी लिखा है, राजस्थानी भाषा हमारी मारवाड़ी में भी लिखा है, लेकिन नानी बाई के लिए उपयुक्त वही शब्द हैं जिन्हें आप सुने और उसका आनंद लें। और ये बताने की कोशिश की गई है इस भजन में कि इतने सरल शब्द हैं कि सब लोग समझ सकते हैं। सुने ना सुने कोई मोहन थाने सुन नु पड़सी, सुने ना सुने कोई मोहन थाने सुन नु पड़सी, भारी प्रीति मोहन थाने
सुने ना सुने कोई मोहन थाने तुम पड़सी। सुने ना सुने कोई मोहन थाने तुम पड़सी। मारी प्रीति मोहन थाने निभाणों की पड़सी। मारी प्रीति मोहन थाने निभाणों की पड़सी। करे अर्जी में कानरसी, करे अर्जी में कानरसी, थाने काणो पड़सी। नानी बाई कमाए राखी लाज रखूं पड़सी। सुने ना सुने कोई मोहन। तूना जग खबरिया लेसी जग तो ताड़ा देसी। तूना जग खबरिया लेसी जग तो ताड़ा देसी। नानी बाई की नानरसी की हंसी थारी होसी। नानी बाई की नानरसी की हंसी थारी होसी, हंसी थारी होसी। भारी लाज थारे हार आगे थारी मर्जी। भारी लाज थारे हार आगे थारी मर्जी। भारी प्रीति मोहन थाने निभाणों की पड़सी। हरी प्रीति मोहन थाने निभाणों की पड़सी। सुने ना सुने कोई मोहन। सासरिया ताड़ा सुन नानी बाई रोवे। लिखो बाई भाग माही न जाने के होवे। सासरिया ताड़ा सुन नानी बाई रोवे। लिखो बाई भाग माही न जाने के होवे, न जाने के होवे। देवरियो सुनावे थाना भात कूण भरसी। देवरियो सुनावे ताना भात कूण भरसी। मारी प्रीति मोहन थाने, मारी प्रीति मोहन थाने निभाणों की पड़सी। सुने ना सुने कोई मोहन। सुने ना सुने कोई मोहन। साधु संत नरसी के संग अंजारा में आया। साधु संत नरसी के संग अंजारा में आया। और आने महर नरसी ने छपरी में सुनाया। और आने महर नरसी ने छपरी में सुनाया। छपरी में सुनाया। सगा भाव में मार नरसी रूपी सूची। सगा भाव में मार नरसी रूपी सूची। मारी प्रीति मोहन थाने निभाणों की पड़सी। मारी प्रीति मोहन थाने
निभानु ही पड़ेसी। सुने ना सुने कोई मोहन, आजा रे आजा मोहन, नमी की नगरिया। आजा रे आजा मोहन, नानी की नगरिया। आकर उड़ावे बिने कृपा की चुनरिया। आके उड़ा दे बिने लाज भी चुनरिया। आके उड़ा दे बिने लाज की चुनरिया, लाज की चुनरिया। बोल खार बीन छूण लाज मारी रत सी। बोल खार बीन खाने लाज कोण रखसी। मारी प्रीति मोहन थाने निभानु ही पड़ेसी। सुने ना सुने कोई मोहन, और ये जो अंत में जैसी बात कह देते हैं कि लाज की चुनरिया, कृपा की चुनरिया सर पर आके रख दो मेरे मोहन। और ये जो अंतिम पंक्तियां हैं जो विशुद्ध हैं, बिरोबन आयो मोहन, कृपा बरसाई। नगर में सोना की बारिश प्रभु ने कराई। बिरोबन आयो मोहन, कृपा बरसाई। सोना की बारिश प्रभु ने कराई। सोना की बारिश प्रभु ने कराई। सोना की बारिश। ये जब सारे कार्य चल रहे थे उस समय पर कहते हैं कि प्रभु भाई बनकर, बीरा बनकर नानी का वहां पर पहुंच गए रथ के अंदर। और जब सारे विधि विधान हो गए और जो जो पत्री में लिखकर उन्होंने दिया था कि ये सामान लेकर आइएगा, हर सामान की पूर्ति कर दी प्रभु ने। और हमारे मारवाड़ी रीति रिवाज के अनुसार हर आखिर में जो सगे संबंधी होते हैं उनको मिलनी दिया करते हैं। शब्दों पे ध्यान दिए तो मिलनी जब प्रभु देने लगे तो वो जो सगे संबंधी थे वो कहने लगे, महाराज आपसे कहीं गलती हो रही है, हमने मिलनी सगे संबंधियों की नहीं, पूरे अंजार गांव की मांगी थी। तो प्रभु उनसे कहते हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया, इतने से के लिए मैं नाम थोड़ी करूंगा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। और प्रभु अपने आंखों को मूंदते हैं और लक्ष्मी जी को आह्वान करते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी जी इस अंजार गांव में आप तब तक सोने की बारिश करते रहना कि जब तक ये कार्य संपन्न न हो जाए। ये एक भाई की तरफ से नानी भाई के लिए मेरा एक छोटी सी भेंट होगी। और यही सुंदरता आप लोग महसूस करें इनकी पंक्तियों को। बिरोबन आयो मोहन, कृपा बरसाई। नगर में सोना की बारिश प्रभु ने कराई। नगर में सोना की बारिश प्रभु ने कराई। प्रभु ने कराई।
नरसी जी पे आँख्या बाती भर की, हंसे था जो नरसी जी पे आँख्या बाती भर की। माँ का जाया बेटा भी, माँ का जाया बेटा जीना है सुभात भरसी। माँ का जाया बेटा जीना है सुभात भरसी। सुने ना सुने कोई मोह, माँ का जाया बेटा जीना है सुभात भरसी। रखी लाज नानी की जूं, रख लाज सबकी, रखी लाज सबकी जो सबकी लाज रखसी। रूणी थारो नरसी भगवन नाकी न तरसी। थारो नरसी भगवन नहीं थारो पार पायो रूणी नरसी। रूणी थारो नरसी, रूणी थारो नरसी, रूणी थारो नरसी। जय श्री श्याम। इसी त्याग और इसी आशीर्वाद के साथ आज की हम भजन संध्या को यही विराम देते हैं, लेकिन कल फिर 5 बजे आपके साथ मुलाकात होगी। अच्छे अच्छे भजनों के साथ में सभी लोग आएं, और जो नहीं सुन रहे हैं वे भी आएं और भजनों का आनंद लें। इस समय को प्रभु के अंदर हम अपने आप को लगाएं। सभी से मेरी फिर से एक बार निवेदन है, और जिन जिन लोगों ने बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, नागपुर से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, सभी से मेरे पास में निवेदन किया है कि जो जो भजन हमेशा सुनते हैं वे भी हम सुनाएं। तो बहुत दिन है हमारे पास में, मैं रोज आपके लिए नए नए भजनों के साथ में, पुराने भजनों के साथ में आऊँगा। आपका प्यार यूँ ही मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री श्याम।